सभी साथ को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने ही रहिएगा। आज मैं जो हूँ मुग़ल शैली से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विष्णु का हयग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव कौन सा चित्र है? यानी विष्णु का हयग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव, ये जो चित्र है ये किस पर बना है? कागज पर टेम्परा में बना है। किस पर बना है? कागज में टेम्परा पर बना है। तो इसका चित्रण किसने किया था? तो इसका चित्रण किसके समय में हुआ था? तो इसका चित्रण जो था वो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में। पहला एक क्वेश्चन और है कि मुगल चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ? तो मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो हुमायूं के समय में हुआ था। किसके? हुमायूं के। कई बार ये क्वेश्चन विवाद में रहा है, परंतु इसका सही आंसर यही है। और अगर हुमायूं नहीं है तो फिर इसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, अगर ऑप्शन में हुमायूं नहीं दिया हुआ है तो फिर इसका आंसर होगा अकबर। तारीख़ तैमूरिया कहाँ संग्रहित है? एक ग्रंथ है कि कौन सा? तारीख़ तैमूरिया। तो ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये जो है ये आपका पटना में संग्रहित है। कहाँ पर? पटना में। मुरक्का बनाने का शौक किस शासक को था? यानी मुरक्का जो थी एक एल्बम होती थी। किसकी एल्बम होती थी? ये मुगल काल में एक एल्बम की तरह फोटो जैसे हम लगाते हैं आज के टाइम में, तो उसे क्या कहते थे? मुरक्का। पहले तो यही पूछा जा सकता है कि मुरक्का किसे कहते थे या मुरक्का क्या होता था। तो मुरक्का जो होता था वो एक एल्बम की तरह से होता था। तो इस मुरक्का बनाने का शौक किसे था? तो वो शौक जो था वो किसको था? जहांगीर को। दक्षिणी शैली की विशेषताएं क्या क्या थी? यानी दक्षिणी शैली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो पहली थी कल्पना तत्व, चिंताकर्षण, आरेखकारी, यानी चिंता से संबंधित आरेख रेखाएं बनाई जाती थी। संघन पूर्ण समूह, यानी उसमें समूहों का चित्रण भी किया जाता था। दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ चित्रकार और सुलेखक भी था। यानी कौन ऐसा था किसमें? दक्षिण शैली में जो विशेषज्ञ भी था, चित्रकार भी था और सुलेखक भी था, तो वो था इब्राहिम आदिल शाह। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। डांसिंग डिवाइसेस, यानी डांसिंग डिवाइसेस जो ये चित्र जो था कब बना था? 1610 में बना था। और ये चित्र किसके? मुगलों के समय में बना था। कौन सी शैली में बना था? मुगल शैली में। यहाँ शैली छूट गया लिखना। तो कौन सी शैली में बना था? मुगल शैली में। यूसुफ की नीलामी चित्र बनाया था। तो ये जो था ये चित्र बनाया था किसने? फ़कीर उल्लाह ने। किसने बनाया था? फ़कीर उल्लाह ने। किसने बनाया था? फ़कीर उल्लाह ने। और किसके समय में बना था? ये बना था शाहजहाँ के समय में। शाहजहाँ के समय में। ठीक है, शाहजहाँ के समय में। ये दोबारा से लिख दूँ मैं फेर सा करके। तो किसके समय में बना था? ये बना था शाहजहाँ के समय में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये यूसुफ की नीलामी चित्र जो है किसके समय में बना था? तो आपका आंसर होगा शाहजहाँ के समय में। और जो ये पूछे किसने बनाया था, तो फ़कीर उल्लाह ने। नगमा में इसमें सुरक्षित, नगमा का अर्थ है नेशनल गैलरी, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय ऑफ न्यू दिल्ली, आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, नगमा में सुरक्षित ईसा मसीह का जन्म, कौन सा चित्र था? ईसा मसीह का जन्म। और काय पे बना था? कागज में टेम्परा पर। के समय में बना? तो ये चित्र बना था जहांगीर के समय में। किसके समय में बना था? जहांगीर के। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो मैं आगे लिया हुआ है जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह कालीन, यानी मोहम्मद साहब के समय में बना हुआ चित्र मदर मैरी एवं शिशु ईसा, यानी मदर मैरी इनकी माता थी और शिशु जो था बच्चा ईसा, ये कहाँ संग्रहित है? तो ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, अगला है शहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए 17 ये जो चित्र बना था 730 में बना था। तो ये किस पर बना था? ये भी कागज में टेम्परा पर बना था। और ये किस शैली का मिश्रण है? ये दो शैलियों का मिश्रण है। ये पूछा जा सकता है कि शहबाज खान हुक्का पीते हुए ये किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो ये मिश्रण है मुगल
प्लस दक्षिणी शैली, प्लस दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली का जो है ये मिश्रण है। ठीक है, तो ये जो था कब बना था, तो ये बना था औरंगजेब के समय में। किसके समय में बना था, औरंगजेब के समय में बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए जो चित्र था ये कहाँ बना था, ये बना था ये बना था औरंगजेब के समय में, सॉरी वो पहला मैंने बता दिया। तो ये किस में था, ये मुगल और दक्षिणी दोनों शैलियों में चित्रित था ये। अरे ये पक्षियों के पैगंबर को फल पर अर्पित करते हुए ये चित्र जो था ये किसमें, ये भी किसमें था, कागज पर टेम्परा। कहाँ संग्रहित है, ये भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। ये बना था करनूल आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर बना था, करनूल आंध्र प्रदेश में। और ये जो वाला था ये हुक्का भी थे, ये भी दक्षिणी मुगल शैली है, कागज और टेम्परा पर है। ये बना था औरंगजेब के समय में, यानी इस तरह से है ये। संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पुत्र बेदार बख्त और और था ये, एक मिनट, और दक्कन का गवर्नर, यानी संगीत का आनंद लेते हुए कौन कौन, एक तो औरंगजेब का पोता और दूसरा था का पोता कौन, बेदार बख्त, और दक्कन का गवर्नर। गोलकुंडा 1700 में कहाँ पर है, तो ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, यानी नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न गैलरी जो है। रा राग मालकोस का चित्रण किस शैली में हुआ, तो राग मालकोस का जो चित्रण हुआ है वो गोलकुंडा शैली में हुआ था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।